जय हिंद, राधे राधे फ्रेंड्स। माई सेल्फ प्रवीण कुमार एंड आई एम एनडीए एस्पिरेंट। आज के ब्लॉग में हम 1 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ कल का जो चैलेंज था वो उसे कंप्लीट करते करते 6 बजे मॉर्निंग हो गया था, इसलिए हम आज का ब्लॉग 1 बजे शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्लॉट में हम ज्योग्राफी का 1.5 घंटा का लेक्चर और नोट्स बनाने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम साइक्लोन पढ़ने वाले हैं। हम अभी एनडीए एस्पिरेंट का बिगनर हैं। आप भी हमारे साथ एनडीए की सफ़र में जुड़ सकते हैं। बाकी का जो टाइम बच रहा है उसमें पुराने नोट्स का रिवीजन करने वाले हैं, जिसे हम अपना आज यूनिवर्स एवं सोलर सिस्टम का रिवीजन करने वाले हैं। आज हमारे क्लास में सर ने एक बात बोले हैं जो कि आप लोगों को सुनना चाहिए, तो पहले वो बात सुनिए, उसके बाद हम अगला स्लॉट जाते हैं। आज फिर कह रहा हूँ और भविष्य में यही कहता रहूंगा मरते दम तक कि इस दुनिया के अंदर मानव जनित समस्याओं का कोई समाधान नहीं, अस्थायी समाधान नहीं। आप अस्थायी समाधान करेंगे और वो अस्थायी समाधान किसी न किसी नई समस्या को पैदा करेगा। समझ में आई बात? कल प्लास्टिक एग्जाम्पल बताया कि जब प्लास्टिक आया दुनिया में तो लगा कि यार हाँ, क्योंकि प्लास्टिक से जो सामान बनाए जाने लगे वो सामान पशुओं की हड्डियों से बनाए जाते थे, तो लगा यार वैज्ञानिकों ने बहुत बढ़िया काम किया। पढ़े लिखे वैज्ञानिक होते हैं ना, तो वैज्ञानिक है तो जितना पढ़ा लिखा वो उतना खतरनाक होता है। समझे कि नहीं समझे? मानवता के लिए खतरनाक होता है वो पढ़ा लिखा आदमी। अब क्या लगता है, मानवता के लिए खतरनाक नहीं होता है क्या? होता है। नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट बना गया भाई, नहीं बना गया? एक आदमी एटम बम बना गया, परमाणु बम, है कि नहीं? चाइना जैविक हथियार बना रहा है। और ये सारे के सारे काम जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा था, जो जितना ज्ञानी था, उसी ने करे सारे काम, है कि नहीं? पढ़े लिखे वैज्ञानिकों ने वो बना दिए, क्या कहते हैं, रॉकेट बना दिए, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं स्पेस में जाकर के। कचरा कहाँ जाएगा? कचरा कहाँ जाएगा? वो सनरेज आएंगी, कुछ ना कुछ तो करेगा। अभी नहीं दिखे, 100 साल बाद समस्या हो, 200 साल बाद समस्या हो। मानव जनित किसी भी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है। हर नया समाधान एक नई समस्या को पैदा करेगा। कोई समाधान है ही नहीं, एक ही समाधान है, जनसंख्या पर जितना जल्दी हो सके उतना नियंत्रण। सच में जनसंख्या कम हो, क्या बोलती है? कोई गाली बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। जितनी जनसंख्या कम उतनी ही आवश्यकताएं कम, उतनी आवश्यकताएं जितनी कम होंगी उतना ही हम आराम से जी रहे हैं। और नेचुरल तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं तो सरकार को सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, भारत सरकार अगर मेरी सुने तो, या फिर यूएनओ सुने तो, कि आप ऐसी तकनीकी विकसित करिए कि मानव जो अपना आवास है वो मानव आवास कुछ नए पैटर्न से बनाए। इस तरीके की बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं। मानव अपना घर बनाए, वो घर बनाए बिल्कुल नेचर के हिसाब से बनाए। कि भाई जैसे कच्चे घर होते थे तो कच्चे घरों की समस्या वास्तव में होती थी कि बारिश के समय खराब हो जाना, गिर जाना, तो उसी चीज को कुछ इस तरीके से डेवलप करें। जैसे आप देखोगे कि पहले जूट के बैग का इस्तेमाल बंद हो गया था, परंतु अब हम जूट के बैग को नए तरीके से प्रयोग करने लगे। तो आजकल जूट के बैग को हाथ में ले जाते समय लोगों को अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। टिफिन जूट के बैग में ले जाते हैं, पानी की बोतल लेके जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं। अरे भाई करते नहीं करते? हम पहले मोटे अनाज बहुत खाते थे, गेहूं तो था ही नहीं, अमेरिका से मंगवाते थे, नहीं मंगवाते थे, मोटा अनाज खाते थे। आज यूएनओ कह रहा नहीं, मोटा अनाज खाओ। तो प्राचीन जो पद्धतियां थी जीवन की, उन पद्धतियों के हिसाब से मानव को ढलना पड़ेगा। अगर मानव उन परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढलेगा तो 100% विनाश की तरफ जाएगा। कोई समाधान नहीं है। और प्रकृति जब इसको सेटल करेगी तो बहुत खतरनाक स्वरूप होगा उसका। राजस्थान में थार मरुस्थल में बाढ़ इतने बड़े स्तर पर आना, तो ये सब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारे मानव की किए गए काम। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात है। चलो खैर कोई बात। सर की बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें लगा यार ये सच में है, जितना पढ़ा लिखा आदमी उतना बड़ा घातक, ये सोचने वाली बात है। अब हम अपने दूसरे स्लॉट में आते हैं, इसमें हम अपना पॉलिटिक्स ख़त्म करने वाले हैं। 3 से 4 मेरा क्लास था जिसमें हम अपने आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज मेरा आर्टिकल 45 to 51 कंप्लीट हो गया है। पॉलिटी में आज तक हमने कभी रिवीजन नहीं किया है, आज तक कभी नहीं। तो आज हम हाफ आवर रिवीजन करते हैं, जिसमें हमारा संविधान एवं राज्य व्यवस्था का रिवीजन हो करेंगे। अब मेरा सेकेंड स्लॉट भी ख़त्म हो गया है, अब बस हम थर्ड स्लॉट में चलते हैं। आज हम इंग्लिश की केवल रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें केवल वोकैब आने वाला है। आज हम अपना वोकैब में ए लेटर और बी लेटर वोकैब का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें मेरा स्क्रीन से टाइम भी हट जाएगा
और मेरा आँख को थोड़ा सा आराम भी मिलेगा स्क्रीन टाइम के हिसाब से ब्लू रे से। मेरा पढ़ाई भी है हो जाएगा। जिससे मेरा वोकैब का PDF चाहिए वो कमेंट में कर दो। जिससे भी मेरा A लेटर, B लेटर, C लेटर, D लेटर का 100 वोकैब का PDF मेरे पास है। जिससे भी चाहिए वो कमेंट कर दो, हम उसे लिंक दे देंगे। उसे फिर डाउनलोड करा के तुम भी मेरे साथ पढ़ाई कर सकता है। अब मेरा 3rd स्लॉट भी ख़त्म हो गया है। अब आगे हम 4th स्लॉट में मिलते हैं। आज हमने फिजिक्स में फिर से ऑब्जेक्टिव का डिटेल्ड सॉल्यूशन किए हैं, जिसे हम पैड पर का सॉल्यूशन करने में अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें तुरंत लिख कर मिटाया जाता है और पेपर की बचत हो जाती है। फिजिक्स में आज हमने NDA 2015 फर्स्ट अटैम्प्ट का क्वेश्चन को डिटेल्ड सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसके हमारे इसलिए हम सफ़र शुरू करने से पहले आदत तो लगाना ही पड़ेगा ना। सफ़र शुरू होने से पहले तो आदत तो लगाना पड़ेगा। आदत तो एक दिन में नहीं बनता है यार, इसलिए हमने अभी से मेहनत शुरू कर दी। अभी मेरे साथ करिए। अगला स्लॉट मेरा 911 PM ज्योग्राफी का था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज क्लास नहीं हो पाया, इसलिए हम अपना मैथ्स का बैकलॉग क्लियर करने लगे। लगभग 10 बजे से 12:30 बजे तक हमने मैथ्स क्लियर करने वाले हैं। इसमें 10 से 12:30 बजे तक हमने मैथ्स क्लियर कर लिया। आज थोड़ा आज जल्दी सोने वाले हैं, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठकर हमें बहुत दिनों से बारिश के कारण स्टेडियम नहीं जा पा रहे थे, तो इसलिए आज ब्लॉग यहीं ख़त्म करते। तो ब्लॉग को एडिट करते हुए 2-2:30 बज ही जाएगा। इसलिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।